यूएस द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद कानपुर में व्यापारियों का क्या सोचना है, व्यापारियों का क्या कहना है, उसको जानने के लिए न्यूज़ 18 टीम इस वक्त एक फैक्ट्री में है। असल बात, कानपुर औद्योगिक नगरी है, चमड़े का सबसे बड़ा काम है, 1500 करोड़ का व्यापार है। और ऐसे में न्यूज़ 18 टीम जिस कंपनी में आप देखिए, पहले प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, देखिए कितने अच्छे-अच्छे ये बॉल्स बनाए जाते हैं। अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें, देखिए लेदर के यूनिक चीज़ें हैं। ये चीज़ें बड़ी रेयर हैं जो कानपुर से यूएस कंपनी जाती हैं। और देखिए ऐसे ये इंसान नहीं, ये जानवरों के लिए बनाए जाते हैं ताकि जानवरों को एंटरटेन किया जा सके। और ऐसे में इस टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद क्या उसका इम्पैक्ट है, उसे जानने के लिए न्यूज़ 18 टीम तमाम, अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, जहाँ तक कैमरे की नज़र है, सब व्यापार अलग-अलग सेगमेंट्स के लोग हैं, मगर अलग-अलग इंडस्ट्री से। सर, आप किस इंडस्ट्री से, क्या आपका काम, फर्म का नाम है? अ, मेरा नाम मोहम्मद आबिद है, फर्म का नाम गट्स एंड ग्लोरी है और हमारा लेदर का काम है, बेसिकली हॉर्स राइडिंग प्रोडक्ट्स और डॉग टॉयज़, डॉग के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये बेसिकली हम लोग मेनली करते हैं यूएस में और उसके बाद यूरोप वगैरह में, लेकिन मेनली हमारा 40% बिज़नेस यूएस में है। तो अभी यूएस में बिज़नेस जैसे ही ट्रम्प टैरिफ हुआ, उसके बाद से चीज़ें बिल्कुल होल्ड पे जैसे हो गई हैं। कस्टमर जो है, कुछ लोग होल्ड के लिए बोल रहे हैं, कुछ लोग टैरिफ कह रहे हैं, शेयर करो कुछ पैसे उसमें, लेकिन वो इतना ज़्यादा है कि वो पॉसिबिलिटी है नहीं। और कुछ ऑर्डर्स हमारे जो आने वाले थे, जो उन्होंने बायर ने कंफर्म नहीं किया। तो अभी हम लोग बड़ी अनसर्टेन सिचुएशन में हैं कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा। सर, कितना परेशानी हो रही है कानपुर के एक चमड़ा व्यापारी को, और कैसे, कितना प्रभावित हो रहा है आपका व्यापार सर? बहुत ज़्यादा प्रभावित प्रभावित हो रहा है, क्योंकि भई प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो बिज़नेस अभी चल रहा था, ऑर्डर्स चल रहे थे और लोग काम कर रहे थे उस ऑर्डर पे, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो बोला कि इतना टैरिफ होगा, तो जब उसको होल्ड किया गया तो वो चीज़ें रुक गई हैं। यानी कि प्रोडक्शन भी आप देख रहे होगे कितना कम हो गया है। लोग चले गए हैं और लोगों को हम बोल रहे हैं जाने के लिए। तो प्रभावित तो इतना ज़्यादा है कि हम लोग का मैक्सिमम बिज़नेस अफेक्टेड है इस टाइम। सर, हम आप तक आना चाहते हैं। सर, आप किस ट्रेड को देख रहे हो? कैसे इसको देख रहे हैं टैरिफ बढ़ जाने से? इसमें सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ये इसमें जो थोड़े से स्टाफ के लोग हैं वो सरवाइव कर भी सकते हैं, लेकिन जो लेबर क्लास के लोग हैं एक्चुअली जिनका रोज़ का कमाना और खाना है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको आ रहा है। आप हमारी फैक्ट्री में देखेंगे तो 50% लोग हम लोग ने हटा दिए बिकॉज़ ऑफ कि हमारे पास काम ही नहीं। तो सबसे बड़ा ये सरकार को सोचना चाहिए इसके लिए कि अगर जो है ये छोटे-छोटे लोग हैं, रोज़ कुआँ खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। अगर उनके लिए मतलब अगर हमारी फैक्ट्री पे थोड़ा-सा भी असर पड़ता है तो उन पे सबसे बड़ा असर पड़ता है। सर, लगभग ऐसा कहा जाता है चमड़े का 2.5 लाख आदमी जी। इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। उसमें से कितने लोग अभी तक सैक आउट किए गए हैं? क्या पूरे ओवरऑल अगर इंडस्ट्री से तो अभी तक अगर हम बात करें जब से ये टैरिफ का मामला चल रहा है आई थिंक 30%। 30% हुँ। क्या कर रहे हैं? वेट एंड वॉच की प्रणाली देख रहे हैं? अभी हम ये वेट कर रहे हैं कि आई होप कि कुछ रास्ता निकले या टैरिफ ये हटा दिया जाए इस तरीके से। अभी तक तो यही सोच रहे हैं हम लोग। सर, कैसे देख रहे हैं? कितना व्यापार प्रभावित हो रहा है या कितना फाइनेंशियल लॉस हो रहा है? ये टैरिफ बढ़ जाने की वजह से जो हम लोग को लॉसेस हो रहे हैं, हमारे शिपमेंट सारे होल्ड हो गए हैं, आगे हम लोग की शिपमेंट सेल नहीं हो रही है, हम लोग स्टक हो गए हैं, ऑर्डर हम लोग बना के अपना इन हाउस रखे हुए हैं, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, इसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, हर चीज़ लॉस हो रही है। चलिए सर, एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा। सर, जैसे आपने कहा कि वो कहीं और से भी ले सकते हैं, एक सवाल आया था। बिल्कुल। क्या और भी कुछ देश हैं जिनसे वो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, जैसे कि ये बांग्लादेश है, चाइना है, वियतनाम है, ताइवान है और भी कई कंट्रीज़ हैं जहाँ से वो ले सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे टैरिफ कम है, तो अब वो मार्केट तलाश करेंगे वहाँ पे, और एक बार अगर वो चले गए वहाँ पे, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि वो वापस आएँ। कितने का बिज़नेस है यूएस का, अगर इस चमड़े की बात की जाए एंटायर उस पूरे कानपुर की देखा जाए? कम से कम मेरे ख्याल से 1500 करोड़ का बिज़नेस है, सिर्फ़ लेदर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, पूरे कानपुर से। और वो पूरी तरह से अफ़ेक्टेड, उसके बाद और भी बिज़नेसेज़ हैं, लेकिन ये 1500 करोड़ के बिज़नेस में अगर 50% टैरिफ रहा और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तो मेरे ख्याल से ये बचेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कानपुर के ये चमड़े के व्यापारी हैं, अलग-अलग इनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, किसी के घोड़े की काठी बना रहे हैं, कोई टॉयज़ बना रहे हैं, कोई लेदर के हैं, किसी का बेल्ट्स का काम है। इनका कहना है कि 1500 करोड़ का व्यापार सालाना, और ये पूरी तरीके से टूटता जा रहा है। इन्हें ये डर सता रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इस टैरिफ के पशोपेश की स्थिति में वो दूसरी कंट्रीज से माल ना ले लें और उनके करोड़ों का माल डंप ना हो जाए। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।